हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी लैब 2.0। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी। इसके पहले कंटिन्यूटी का एक लेक्चर हो गया है जिसका नाम था लेक्चर 0। उसमें हमने लिमिट्स आपको बताया था, क्योंकि बिना लिमिट्स के कंटिन्यूटी आपको आएगी नहीं। तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद इसे देखना प्रारंभ कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी में देखिए, हम लिमिट्स आप लोग पढ़ चुके हैं। लिमिट्स ज्ञात करते हैं। लिमिट्स यानी कि LHS और RHS। जैसे देखिए, हमने कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लिया, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में और जस्ट राइट साइड में वैल्यू फाइंड करते हैं, इसी को लिमिट्स कहते हैं। ठीक, और इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात ही नहीं करते थे। लेकिन कंटिन्यूटी में क्या है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड, जस्ट राइट साइड और उस पॉइंट पर भी डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या, इस पॉइंट को जैसे हम 1 मान लेते हैं। ठीक, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को 1 मान लेते हैं। अगर इस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसके जस्ट लेफ्ट साइड मतलब जैसे कि 0.0000001, इतनी छोटी संख्या को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि मानते नहीं हैं। ठीक, वैसे यहाँ पर 0.001 पर हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, और इधर जैसे राइट साइड में जैसे 0.0000002, ठीक, उस पर अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारा जो लिमिट है वह एग्जिस्ट करता है, जबकि हम 1 पर नहीं करता था। उसी को इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। तो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वह है, यदि किसी फलन की दाईं पक्ष सीमा यानी कि RHL और बाईं पक्ष सीमा और फलन का मान f(a) ठीक समान हो तो फलन कंटिन्यूअस कहलाता है। देखिए, अगर हम दाईं पक्ष सीमा और बाईं पक्ष सीमा और फलन का मान समान हो जाए तो कंटिन्यूअस कहलाता है, कोई भी फंक्शन हो। जैसे देखिए, जो हमारे LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, यानी कि x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का मान होगा, फलन का मान। फलन आप लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं, 7 चैप्टर था। तो LHL और RHL निकालना हमने इसके फर्स्ट वीडियो में बताया था, सॉरी 0 नंबर वीडियो में बताया था, वहाँ से आप लोग जाकर सीख लीजिए, नहीं तो अभी हम आपको फिर से बताएंगे। तो LHL और RHL की वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन, और आप देखेंगे कि अगर तीनों एक बराबर आ जाएंगे, जैसे ये मान लीजिए 1 आया, ये भी 1 और ये भी 1, तब तो जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, वरना वह कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक, तो आप इसे चाहे याद रखें ना रखें, ये डायरेक्ट है। जैसे देखिए, जब LHL और RHL और फंक्शन की जो वैल्यू होती है, उनका जो मान होता है वह बराबर हो जाता है या समान हो जाता है, तो जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक, तो हम जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उनके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इसके एग्जांपल की ओर। कुछ एग्जांपल्स आपको आज बता देंगे, उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो जो यदि हम मान लेते हैं कि fx और gx कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि सतत फलन है, तो इसके बाद हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, अगर हम उस फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो वह सतत होगा। ठीक, जैसे आपसे कोई पूछ लिया साइन x का, अगर आप ग्राफ जानते हैं कि कंटिन्यूअस होता है, तो अगर हम उसमें 2 से या फिर 3 से किसी भी संख्या से पूरा कर दें तो भी वह कंटिन्यूअस होगा। ठीक, ऐसे एग्जाम में पूछता है क्या 2 sin x भी कंटिन्यूअस होगा, ये सब बहुत गलती प्रश्न में आता है। ठीक, तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हम उन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शनों को यानी कि fx और gx को आपस में जोड़ते या घटाते हैं फिर भी वह सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूअस होता है x इक्वल टू a पर। और जो fx और gx को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही आता है। ठीक, और जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है वह यह है कि अगर दोनों कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है उससे दूसरे कंटिन्यूअस फंक्शन में भाग देते हैं तो भी जो फंक्शन आता है वह कंटिन्यूअस ही आता है। ठीक, तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई। आप लोग समझ लीजिए, कोई भी हो
चाहे प्लस करें, माइनस करें, गुणा करें, भाग करें, सभी केस में वह कंटिन्यूस होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। आप जल्दी से अपने मोबाइल को खोलें और फटाफट से रिवीजन कर डालें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने LHL और RHL की वैल्यू इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको, और इस वीडियो में भी हम आपका रिवीजन कर देते हैं। तो जो LHL होता है वह लिम यानी कि लिमिट ऑफ fx x टेंडिंग टू a माइनस मतलब a से थोड़ा कम, ठीक, कितना कम, h कम, ठीक। लिमिट f ऑफ, जहाँ पर x था वहीं पर हमने x की जगह पर देखिए हमको क्या लिखना था, a से थोड़ा कम लिखना था। हमने कोई एक क्वांटिटी मान ली h कि हम h इसमें माइनस कर रहे हैं और h का क्या है, वह है 0 को टेंड कर रहा है। एक्चुअली 0 नहीं है, लेकिन इसे h को मतलब 0 की तरफ अग्रसर है, 0 बनने की वह कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर a था, x की वैल्यू a लिखा हमने और उसमें से माइनस था तो उसमें माइनस h हमने घटा दिया, ठीक। और h कैसा है, टेंडिंग टू 0 है। और जो हमारा RHL है वो इस फॉर्मेट में दिखेगा आपको, ये यहाँ पर लिमिट fx x टेंडिंग टू a प्लस, यहाँ पर माइनस था यहाँ पर हो गया प्लस, तो हो जाएगा लिमिट f ऑफ, यहाँ पर ये था a से थोड़ा ज़्यादा, a प्लस कितना ज़्यादा h, और h क्या है, टेंडिंग टू 0। देखिए अगर h इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा यही बनेगा, x इक्वल टू a हमने यहाँ पर रखा है ना, तो देखिए यहाँ पर f ऑफ a बन जाएगा, ठीक। चलिए हम कुछ एग्जांपल वगैरह बता देते हैं आपको। तो चलिए हम आपको कुछ ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। तो हमारा क्या टॉपिक है, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि हम ग्राफ को समझते हैं कि कौन सा ग्राफ कंटिन्यूस होता है और कौन सा ग्राफ डिसकंटिन्यूस होता है। तो पहले आप दो सेंटेंस आप लोग जान लीजिए। फर्स्ट है, यदि कोई ग्राफ स्मूथ होगा, स्मूथ यानी कि चिकना या घुमावदार, ठीक, यदि कोई ग्राफ स्मूथ यानी कि चिकना या घुमावदार होगा तो ही वह कंटिन्यूस होगा, ठीक। कैसे होगा अभी हम इसके बाद बता रहे हैं। सेकंड वाला जान लीजिए, यदि कोई ग्राफ कस्प होगा, कस्प यानी कि नोकीला, ठीक, नोकदार, यदि कोई ग्राफ कस्प होगा, नोकीला होगा तो वह डिसकंटिन्यूस होगा। अब देख लेते हैं कैसे होते हैं ये दोनों ग्राफ। देखिए जैसे हम पैराबोला आप लोग पढ़ चुके हैं ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला का यानी कि परवलय का समीकरण है। तो देखिए परवलय का समीकरण आप लोग कैसे जानते हैं, एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, जैसे देखिए वो हम x की वैल्यू 1 डालते हैं, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, पहले 0 डालते हैं, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी, तो 0 0 रह जाएंगे यहाँ पर 0 0, ठीक। और 1 डालेंगे x की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगी, y की वैल्यू भी, तो यहाँ कहीं तो आएगा 1 हमारा। ऐसे ही इधर भी आएगा, यहाँ पर अगर -1 डालते हैं तो इसकी वैल्यू होगी फिर +1, ठीक, ऐसे ऐसे आते जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे हमारा पैराबोला का ग्राफ होता है। आप लोग अच्छे से बता दीजिएगा। ये हमारा हो गया पैराबोला का ग्राफ। अब हम समझते हैं फर्स्ट वाला, ये जो हमने लिखा है, यदि कोई ग्राफ स्मूथ होगा तो वह कंटिन्यूस होगा। तो आप लोग स्मूथ का मतलब समझिए, देखिए यहाँ पर है, ये डायरेक्ट ऐसे नुकीला नहीं आया है, ये ऐसे घूमता हुआ ऐसे चला गया है फिर वापस, यानी कंटिन्यूस है, ये इन्फिनिट तक जाएगा। y की वैल्यू जितना भी बढ़ाते जाएंगे तो x की वैल्यू ऐसे चलती चली जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम घुमावदार है, इसलिए यह कंटिन्यूस है, सतत है, ठीक। वैसे ही अगर हम आपको एक और एग्जांपल बताएं तो, और किस तरीके के ग्राफ डिसकंटिन्यूस होते हैं, तो देखिए इधर बता देते हैं आपको, जगह है ये हम लिख दे रहे हैं कंटिन्यूस ग्राफ। और इधर देखिए हम एक डिसकंटिन्यूस ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि हमारा कोई ग्राफ है वह इस तरीके से हो जाए, ठीक, जैसे कि हम लोग परावर्तन में पढ़ते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ऐसे ही बनता था, ठीक, फिजिक्स में। तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है वह डायरेक्ट यहाँ पर नुकीला हो जा रहा है, ओरिजिन पॉइंट पर देखिए यहाँ से इधर से आया और इधर चला गया, यानी कि यह नुकीला हो रहा है।
नुकीला क्या बोलते हैं, कस्प। जब कोई भी नुकीला ग्राफ होता है वह डिसकंटिन्यूस कहलाता है। ये कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। आप लोग चाहे इसको अच्छे फॉर्मेट में आपको सभी चीज़ें सिंपल भाषा में लिखी हुई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल और बताते हैं। हमें कुछ इस तरीके का एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल में दिया गया है यानी कि इसमें बताया है कि सिद्ध करना है कि f(x) = x² - 4 / x - 2 x = 2 पर डिसकंटिन्यूस होगा। यही हमको सिद्ध करना है। x = 2 पर डिसकंटिन्यूस होगा। ऐसे हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। इसी प्रकार का एकदम सेम क्वेश्चन था। अगर आप लोग उसे देखे हैं तो आप लोग स्टार्ट करिए करना और हमारे आंसर से आप लोग मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही आया है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर x = 2 पर हमें सिद्ध करना है कि जो ये फंक्शन है वह डिसकंटिन्यूस है। ठीक, तो डिसकंटिन्यूस कब होता है, जब ग्राफ इसका कस्प टाइप हो। कस्प टाइप यानी कि नुकीला हो। और एक और अंडरस्टैंडिंग आपको देते हैं, अगर ग्राफ को बिना पेंसिल या फिर पेन को उठाए ग्राफ खींचा जाता है तो वह कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। अगर पेंसिल को उठाकर एक बार खींचा जाता है तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक, तो हमारा एग्जांपल जो है, आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे, ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो f(x) हम चलिए प्रूव करना शुरू करते हैं। एक बार देखिए हम f(2) निकालते हैं यानी कि फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि x = 2 पर हमको दिया है। सबसे पहले हम फंक्शन को निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू, फिर LHL, फिर RHL। ठीक, तो फंक्शन यानी कि x की जगह हमको 2 लिख दिया हमने और यहाँ भी 2 लिखेंगे। देखिए x², 2 × 2 = 4 हो जाएगा, -4 है ही अपन यहाँ पर 2 - 2। तो देखिए यहाँ पर 0/0 ये इनडिटर्मिनेट है यानी कि अपरिभाषित है। तो हमारा जो ग्राफ है वह यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ ऐसे लिख देंगे चूँकि अंश और हर 0/0 हो गए, इसलिए तो जो f(2) है वह अपरिभाषित होगा। अंश और हर 0/0 हो गए हैं, इसलिए f(2) अपरिभाषित होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, इसे हम लोग कंटिन्यूस भी बना सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। कंटिन्यूस यानी कि इसको x = 2 पर कुछ और परिभाषित कर देंगे और x = 2 पर देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्मेट, इसलिए डिसकंटिन्यूस है। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन से ये हर्षरूप शर्मा की एग्जाम्पल 3 है शायद, हर्षरूप शर्मा की बुक से। ठीक, अब नेक्स्ट हम क्लास में आपको हर्षरूप शर्मा की जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि कंटिन्यूस का जो पहली प्रश्नावली है उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।